हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 7 की शिक्षक डायरी जो हमारे 8वें सप्ताह की है वो मैं शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कक्षा 7, 6, 7, 8 के विद्यालय खुल चुके हैं 8वें सप्ताह में हमारे। तो 8वें सप्ताह में किस तरह से हमें शिक्षक डायरी अपनी भरनी है ये आप अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही अपनी शिक्षक डायरी भरें आप। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें क्या क्या अपनी शिक्षक डायरी में भरना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा कक्षा 7 यहाँ लिख दें। दिन सोमवार है 23/8/21, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए सोमवार के दिन कोई कंटेंट DDUP पर नहीं आया था तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। नेक्स्ट है हिंदी में वंदना आया था, जो हमारी गतिविधि आधारित कार्यक्रम था उसमें वंदना था, और गणित में वाणिज्य गणित था। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 67 था। तो इस तरह से पहले सब लिखना है हमें। और देखिए मंडे के दिन राजकीय शोक हो गया था तो सार्वजनिक अवकाश घोषित था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप भी इस तरह से अपनी शिक्षक डायरी में लिख लें। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि सभी सामग्री ई कंटेंट्स जो है ग्रुप में प्रेषित किए गए। अब ये हेडिंग हमें पर डे लिखनी है कि सभी शिक्षक सामग्री, शैक्षिक सामग्री जो भी था वो ई कंटेंट जो भी है सभी को ग्रुप में प्रेषित किया गया। सबसे पहले हमें ये लिख लेना है क्योंकि हमारे बच्चे, कुछ बच्चे विद्यालय आ रहे हैं और कुछ बच्चे अभी घर पर ही हैं, जिनके अभिभावक नहीं सहमत हैं वो घर पर हैं। तो इसलिए हमें ग्रुप में कंटेंट जैसे हम लोग पहले भेजते थे वैसे ही अभी भी भेजना है। तो पहले तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमें मंगलवार से क्या करना है। मंगलवार से किस तरह से हमें अपनी शिक्षक डायरी भरनी है। कक्षा 7 लिख दिया मैंने। अब यहाँ 24/8/21 दिन हमारा मंगलवार है। अब मंगलवार को पहले जिस तरह से जो भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है हम लोगों को, उसका विवरण हम लोग जैसे लिखते थे सेम वैसे लिखना है, लेकिन कक्षा संचालन का तरीका हमारा अलग रहेगा। मोहल्ला कक्षा का जहां हम लोग विवरण लिखते थे, अब हम लोग विद्यालय में कक्षा का संचालन कर रहे हैं तो वहां का विवरण किस तरह से रहेगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। किस तरह से हमें अपनी डायरी में मेंटेन करना है, किस तरह से मेंशन करना है डायरी में, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए विज्ञान में DDUP पर कार्यक्रम था ऊर्जा भाग 2, मैंने लिख दिया। इतिहास में कंटेंट आया था हमारा अकबर का युग। दोनों हमारे DDUP पर कार्यक्रम हैं, जो DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं ये दोनों हो गए। नेक्स्ट में देखिए हिंदी में है हमारी गतिविधि वंदना और गणित में है वाणिज्य गणित। तो इस तरह से सारा विवरण हमें लिख लेना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 68। तो सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया यहाँ। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि समस्त शिक्षण सामग्री ग्रुप में भेजी गई, ये आपको हर दिन अपनी शिक्षक डायरी में सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आज पहले दिन हमारे बच्चे आए हैं विद्यालय में मंगलवार के दिन, तो मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों से बातचीत किया गया। पहले बच्चों से अपने बातचीत किया गया, उसके बाद बच्चों को गतिविधि कराकर कक्षा के वातावरण में सहज बनाया गया। फिर बच्चों को दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाया गया। रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी पढ़ने का अभ्यास करवाया गया तथा सभी बच्चों को कल फिर विद्यालय आने को कहा गया। तो हमारा पहला दिन था। पहले दिन हम लोगों को कुछ भी बच्चों को वैसा नहीं पढ़ाना है ताकि बच्चों को बोझिल ना महसूस हो, इस तरह से बच्चों के ऊपर कुछ बोझ ना हो, बर्डन ना हो, इसलिए हम लोगों को पहले दिन बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना है। विभाग के द्वारा आदेश भी है कि जब हमारा मार्च में विद्यालय खुला था तो वो हमारा शून्य सप्ताह था। 2 सप्ताह का जो समय हमारा रहता है वो शून्य सप्ताह का होता है। शून्य सप्ताह में हमें करना क्या है, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं उन शायद भूल गए हों, तो मैं उनको याद करा दूं कि जब हमारा मार्च में विद्यालय खुला था तो हम लोगों को बताया गया था कि 2 सप्ताह तक अभी आपका शून्य सप्ताह चलेगा। और शून्य सप्ताह में हमें जो हमारे बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं हैं, अब ये हमारे बच्चे कक्षा 7 के हैं
तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो मोहल्ला कक्षा में नहीं आ रहे होंगे या किसी भी कारणवश से उनके पास मोबाइल प्रोवाइड नहीं हो गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका लर्निंग गैप जो है वो लर्निंग गैप हमें भरना है। लर्निंग गैप को हमें कम करना है। कैसे कम करना है? ध्यानाकर्षण शिक्षण के माध्यम से। तो पहले हमें बच्चों को चिन्हीकृत करना पड़ेगा कि हमारे कौन से बच्चे हैं जो हमारे अभी स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, कक्षा 7 के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो पहले तो हमें उन बच्चों को चिन्हीकृत करना है। तो शून्य सप्ताह में हम यही करेंगे, उन बच्चों को नोटिस करेंगे कि कौन से बच्चे हमारे कौन से स्तर तक हैं। उसके बाद फिर उनका लर्निंग गैप भरने का प्रयास करेंगे और शून्य सप्ताह में, ताकि हमारे बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार हो जाएं। उसके बाद हमें ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन करना है। आप इसमें भी ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को चिन्हीकृत करने में जो भी आपको समय लगे वो समय। तो ये हमारा इस तरह से कंटेंट के अनुसार हमें अभी कुछ भी विशेष नहीं पढ़ाना है। जो हमारे दीक्षा ऐप पर जो वीडियोज़ हैं हम वो बच्चों को दिखा सकते हैं। रीड अलॉन्ग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ा सकते हैं, गतिविधि करा सकते हैं। ये सब सारा वर्क अभी हम लोगों को कराना है। और अगर आपके बच्चे उस स्तर पर हैं तो आप अपने कक्षा का संचालन ज़रूर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे किस तरह से कहाँ के तक पहुँचे हैं, उनका स्तर क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं अपने बुधवार के कंटेंट को। तो ये हमारा दिन बुधवार है, कक्षा 7 मैंने लिख दिया। 25, 8, 21 दिन बुधवार को डीडी यूपी पर गणित विषय के अंतर्गत कार्यक्रम था परिमेय संख्याएं, वह भी मैंने लिख दिया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश, ये है हमारा। और विज्ञान में है ऊर्जा। ये दोनों हमारी गतिविधियां हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की गतिविधियां हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 69। तो ये सारा हमारा कंटेंट हो गया। अब देखिए पहले की तरह यहाँ हमने लिखा है समस्त शैक्षिक सामग्री ग्रुप में प्रेषित की गई। नेक्स्ट देखिए, आज सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराई गई, बच्चों को सहज करके उनसे बातचीत किया गया, बच्चों का आकलन। अब यहाँ से देखिए, एक दिन मैंने अपने कक्षा में कुछ भी नहीं कराया, बस बच्चों से बातचीत किया, बच्चों को वीडियो दिखाया, ये सब मैंने किया मंगलवार को। बुधवार को देखिए बच्चों का आकलन प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र के द्वारा किया गया। आकलन के अनुसार बच्चों का समूह निर्धारण किया गया, अंत में गतिविधि कराई गई। अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं। अपने कक्षा के संख्या के अनुसार आपको आकलन में समय लगेगा, और जितना दिन भी आपको आकलन में लगे, जो भी समय आपको लगे, आपको वह समय अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है बच्चे अभी शेष हैं, और भी बच्चे अभी शेष हैं आकलन करने के लिए। ये हमारा आकलन हो गया क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में। अभी सभी बच्चों का एक साथ हो नहीं पाया है, और भी बच्चे हमारे हैं, तो हम लोग अगले दिन भी आकलन करेंगे। तो ये हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी 8वें सप्ताह की थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा है कि जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई होंगी वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।